हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर की, जो कि 17 दिसंबर को हुई थी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंग्लिश में कौन कौन सी क्वेश्चन आई है और उसकी क्या क्या आंसर होनी चाहिए, करेक्ट आंसर। सो स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि इंग्लिश क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रही, इंग्लिश के क्वेश्चंस। और हाँ, मिल गई। क्वेश्चन नंबर 47 से शुरू है इंग्लिश के क्वेश्चंस और ये हैं 70 तक। देखते हैं। पैरा 47 से 50 के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है कि हमें देखना है कि कौन कौन सा वर्ड है जो ये दिए हुए वर्ड से बन सकता है और जो नहीं बन सकता है वो हमें टिक करना है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ये वर्ड दिया हुआ है, इससे कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए आंसर ऑप्शन नंबर सी। हम देख सकते हैं क्योंकि देखिए टैलेंट में ए आ रहा है, बट ए इस कॉन्स्टिट्यूशनल में कहीं भी नहीं होता है, इसीलिए आंसर सी सही है। 48 देखते हैं। 48 में दिया हुआ है डिपार्टमेंट और इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। इसमें दिया हुआ है परमिट। इसमें आप देख सकते हैं जैसा कि ऑप्शन बी में है आई, परमिट में आई आ रहा है, बट 48 डिपार्टमेंट में कहीं भी आई का कोई जिक्र नहीं है। सो ऑप्शन बी सही होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 में है ट्रांसफॉर्म और कौन से ऑप्शन में मैच नहीं कर रही। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जिसमें कि ट्रेन है, इसमें ट्रेन में आई आ रही है, बट ट्रांसफॉर्म में कोई भी आई नहीं है। सो ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है मिराक्यूलस। मिराक्यूलस है और जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, सोलेस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोलेस में ई आ रही है, बट मिराकुलस में ई कहीं भी नहीं है। बाकी सारे चीज़ तो मैच कर रहे हैं, बाकी सारे ऑप्शन, बट ऑप्शन सी जो है वो इससे नहीं बन सकती है। सो हमारा पहला जो पार्ट था 47 से 50 ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 51 से 55 के लिए कि कौन सा इसमें से जो वर्ड है उसकी मीनिंग सेम है, यानी कि हमें सिनोनिम पूछी जा रही है। सो 51, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ जाते हैं। तो 51 में दिया हुआ है वर्ड है वो प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब होता है एक्यूरेसी, यानी किसी भी चीज़ को कितना एक्यूरेट है वो प्रिसीजन हमें बताता है। सो इसका ऑप्शन नंबर बी है, वो क्वेश्चन में ही मेंशन है एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आइडियलाइज। तो आइडियलाइज का से जो मिलता जुलता वर्ड है वो है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, आइडियलाइज से मिलता जुलता वर्ड एडोर, ब्यूटीफुली, गाइड और डेकोरेट। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है एडोर। एडोर का मतलब होता है किसी चीज़ को आप काफ़ी मानते हैं, उसे आप एडोर कर रहे हैं, उसी को एडोर बोलते हैं। ब्यूटीफाई मतलब होता है किसी चीज़ की सुंदरता के लिए बोला जाता है। गाइड मतलब किसी को रास्ता दिखाना और डेकोरेट मतलब सजावट करना। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए एडोर। जैसा कि हम एग्जांपल में भी बोलते हैं कि कोई क्रिकेटर बताता है कि मैं आइडियलाइज करता हूँ सचिन तेंदुलकर को, तो उसी हिसाब से आइडियलाइज का जो करेक्ट सिनोनिम है वो एडोर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 है वैलिएंट। वैलिएंट से मिलता जुलता यहाँ पे कौन सा वर्ड है वो आप देख सकते हैं। वैलिएंट मतलब काफ़ी, वैलिएंट के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए, इंटरप्रेड, अफ्रेड, एक्सपेंसिव एंड फास्ट। वैलिएंट मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए आप जी जान से मेहनत करते हैं, काफ़ी जी जान से मेहनत करते हैं, उसे वैलिएंट बोलते हैं। सो इंटरप्रेट यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्विजिट। एक्विजिट, एक्विजिट के लिए आप जैसा कि देख सकते हैं, एक्विजिट के लिए सही आंसर होना चाहिए काफ़ी जो सुंदर होता है और अच्छा होता है उसे हम एक्विजिट कहते हैं, इसलिए यहाँ पे सही आंसर ब्यूटीफुल ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 55 में। 55 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है फ्लमक्स्ड। फ्लमक्स्ड एक ऐसा
फ्लमक्स्ड का मीनिंग क्या होता है वो जानने से पहले ऑप्शन देख लेते हैं। क्लियर हेडेड, टाइट लिप्ड, कन्फ्यूज्ड एंड कॉन्सीटेड। यहाँ पे वैसे तो करेक्ट आंसर है टाइट लिप्ड। फ्लमक्स्ड का मीनिंग वैसा होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को क्लियरली बता नहीं पाते, आप छुपा के रखते हैं, या इस टाइप का कुछ भी होता है, तो उसी से मिलता जुलता यहाँ पे टाइट लिप्ड है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से 60 के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है कि हमें अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स खोजने हैं, यानी कि हमें एंटोनिम चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 56 है एक्ज्यूम। एक्ज्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस ये करना, बनाना। सो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्यूरी। ब्यूरी मतलब अंदर डालना, यानी कि उसे जैसे दफन करना, ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 है स्लिप शॉर्ड। स्लिप शॉर्ड का जो के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है क्लीन, मडी, रेकलेस और केयरफुल। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, डिफिडेंट। डिफिडेंट का जस्ट अपोजिट होता है कॉन्फिडेंट। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ये क्लियरली नहीं दिख रही है बट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। 59 नंबर में दिया हुआ है इनॉक्यूअस। इनॉक्यूअस का जस्ट अपोजिट क्या होता है दोस्तों? इनॉक्यूअस मतलब कि जो नुकसान नहीं पहुँचाता है, तो यानी कि जो नुकसान पहुँचाने वाला होना चाहिए आंसर। यहाँ पे जिनका क्वेश्चन पेपर उन्होंने हार्मलेस मारा है, शायद हार्मलेस तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हार्मफुल होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सो इसे आप चेक कर लीजिएगा एक बार। सो अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कॉरोबरेट। कॉरोबरेट का अपोजिट मीनिंग हमें खोजना है। कॉरोबरेट मतलब किसी चीज़ का साथ देना, जो भी बोल रहा है उसे सपोर्ट करना विथ प्रूफ। तो यहाँ पे सपोर्ट करना मतलब ऑथेंटिकेट मतलब सपोर्ट करना होता है। कन्फर्म भी एक तरह का सपोर्ट ही होता है। कॉरेस्पॉन्ड मतलब किसी को दिखाना रास्ता या फिर बताना। लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट होता है जस्ट अपोजिट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से 65 के लिए हमें मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जिसे हमें सही प्रोवर्ब्स या इडियम से फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है द पुलिस सेड दैट दियर इंक्वायरीज हैड अनफॉर्चुनेटली कम टू ए डैश एंड। सो इसका आंसर होना चाहिए कम टू ए डेड एंड। डेड एंड मतलब कि इसके आगे का कोई रास्ता नहीं है, दिस इज़ द डेड एंड हम बोलते हैं इडियम्स में, इसलिए यहाँ पे भी ये डेड एंड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गुड सेल्समैन ऑलवेज हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप होता है ये दोस्तों, ये है काफ़ी फेमस इडियम्स एंड फ्रेजेस में आप पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है कि जैसे कि आप फ्लुएंटली किसी भी चीज़ को ईजिली किसी सामने वालों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ताकि सामने वाला आपसे कन्विंस हो सके आसानी से। तो ये सेल्समैन काफ़ी अच्छे से करते हैं। कोई प्रोडक्ट आपको बेचने आते हैं तो वो ऐसा बात करते हैं जैसा कि आपको ईजिली कन्विंस कर सके, ताकि आप उनके प्रोडक्ट को ख़रीदो, उनकी बात को सुनो। इसीलिए यहाँ पे गिफ्ट ऑफ द गैप होना चाहिए, गैप आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ही एंटर्ड द डार्क डेजर्टेड लेन विथ हिज हार्ट इन हिज। इसका सही आंसर होना चाहिए और ऑप्शन नंबर बी, माउथ। यहाँ पे बता रहा है कि ही एंटर्ड द डार्क डेजर्टेड लेन, मतलब कि वो किसी अंधेरे सुनसान रास्ते पे ऐसा जा रहा है, अकेला जा रहा है, तो उसे काफ़ी एंजाइटी हो रही है या फिर डर लग रहा है, आप कह सकते हैं आसान भाषा में। तो विथ हिज हार्ट इन हिज माउथ, हार्ट इन हिज माउथ का मतलब यही होता है दोस्तों कि वो काफ़ी नर्वस है, एंजाइटी है, डर लग रहा है, कुछ भी कहिए, उसका मतलब यही होता है। फिर नेक्स्ट आगे जाते हैं। ब्यूटी इज़ ओनली डैश डीप, इंच डीप, सेंटीमीटर डीप, स्किन डीप, नेल डीप। यहाँ पे ऑप्शन बनाने के लिए ज़बरदस्ती का इंच और सेंटीमीटर डाल दिया गया है, क्योंकि और कुछ उनको खास मिला नहीं होगा डालने के लिए। बट इसका सही आंसर होना चाहिए ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप, ऑप्शन नंबर सी। स्किन मतलब कि आप तो जानते ही हैं, स्किन इज द आउटर पार्ट। तो ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप। स्किन डीप का मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि ब्यूटी बस एक बाहरी सुंदरता है, इसका कुछ खास वजन नहीं है। रियल ब्यूटी इज़ इनसाइड। जो आप अंदर से जितनी सुंदर हो वही मायने रखता है।
बाहरी सुंदरता कुछ समय के लिए रहती है, फिर वो तो ढल ही जाती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ नो यूज़ फ्लॉगिंग अ डैश हॉर्स। फ्लॉगिंग मीन्स ऑलमोस्ट मतलब किसी को मारना या फिर मारना पीटना, इसी को फ्लॉगिंग शायद बोलते हैं। तो यहाँ पे देयर इज़ नो यूज़ फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स होना चाहिए, कि अगर सामने वाला चीज़ इनएक्टिव है या फिर मरा हुआ है, उसे आप कितना भी मारो पीटो या फिर उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दो, वो तो सुनेगा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डेड होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 से 70 के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द वर्ड गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, यहाँ पे बताना है एक सेंटेंस दिया, उसको सिंगल वर्ड में क्या लिखा जाए। और क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है एन एक्शन थॉट आउट एंड प्लान्ड इन एडवांस। मतलब कोई एक आप एक्शन प्लान कर रहे हो, कुछ करना है, पहले से प्लानिंग किए हो। जैसे कि कोई चोर प्लान करता है कि मुझे बैंक को कैसे लूटना है, डकैत ये कैसे, ये लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे चोरी करना है। तो ये वो होता है प्री मेडिटेटेड, पहले से उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें क्या करना है, तो उससे हमें बोलते हैं प्री मेडिटेटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं ए लवर ऑफ बुक्स, इसको तो बिब्लियोफाइल बोलते हैं, ये तो इजी था, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इररेसिस्टिबल अर्ज टू स्टील, मतलब बिना किसी ज़रूरत के किसी चीज़ को चोरी करना, इसे बोलते हैं हम लोग क्लेप्टोमेनिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पर्सन एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल, कोई एक इंसान जो दोनों हाथों से समान रूप से काम कर सके, लिख सके, पढ़ सके या कुछ भी कर सके, तो उसे हम लोग बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। फिर नेक्स्ट है वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, किसी दो लोगों में या किसी दो गुट में झगड़ा होता है तो उसे उसके बीच में से सुलझाने वाला होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे इंग्लिश की सेक्शन ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये आंसर की जो भी मैंने बताया है वो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को और चाहिए बाकी सारे सेक्शंस के लिए भी, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।